Assalamu alaikum. I am Ms. Zareen from Sadkain Education Services for class 8 and 9. Our today's topics are atomic number, mass number and isotopes. Atomic number. The atomic number or proton number of a chemical element is the number of protons found in the nucleus. यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर एक अनचार्ज्ड एटम है यानी कि न्यूट्रल एटम है तो जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो जो Z है वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिकेट करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास नंबर होता है और उसे हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकते हैं, वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ऐड कर दें, जमा कर दें, तो वो क्या बन जाता है? नंबर ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय N। How to write or show the atomic number or mass number? अब जैसे देखें यहाँ पे लिथियम का जो सिंबल होता है वो Li होता है, उसके साथ दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक 7 और एक 3। तो 7 इज़ द मास नंबर एंड 3 इज़ द एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा साइड में लिखा हुआ है वो क्या है? X, और X के साथ जो एक लिखा हुआ A इज़ द मास नंबर एंड Z इज़ द एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिक टेबल में जब भी आप किसी एलिमेंट का सिंबल देखेंगे वहाँ पर आपको दो नंबर्स नज़र आएंगे, एक नंबर ऊपर लिखा हुआ होगा और एक नंबर नीचे लिखा हुआ होगा। नॉर्मली जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा हुआ होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा हुआ होता है। और अगर अभी आपको कन्फ्यूजन हो तो बस ये याद रखिएगा, जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसको शो इसी तरीके से करते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं। ओके, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर विच इज कॉल्ड Z and number of neutrons is represented by N. Mass number is represented by A. Similarly, number of protons plus number of neutrons is equal to mass number is equal to A. Number of protons represented by Z and number of neutrons represented by N. So Z plus N is equal to A. And when we find out the number of neutrons, so the formula is N is equals to A minus Z. अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने होंगे तो हम A में से Z को माइनस कर देंगे। A जो कि मास नंबर है और Z जो कि एटॉमिक नंबर है, तो हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। Here is an example. How many number of protons and neutrons are there in an atom having A is equal to 238 when Z is equal to 92? A which is mass number जो कि 238 है and Z which is atomic number जो कि 92 है। तो मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब डाटा क्या है? डाटा में दो चीज़ें गिवन हैं, एटॉमिक नंबर गिवन है और मास नंबर गिवन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? मालूम करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर।
ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर क्या गिवन है, 92 गिवन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको फार्मूला बताया था, n = a - z। a में से z को माइनस कर देंगे, तो a यहाँ पर क्या है, 238 है और z है 92। तो हम 238 में से 92 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे विच इज़ 146। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ मालूम नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि देखिए ये जो साइड में यूरेनियम 235 और 92 नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक न्यूट्रल एलिमेंट, ठीक है, न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल होते हैं तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने की। देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जो कार्बन 14 और कार्बन 6 शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो मास नंबर है कार्बन का वो 14 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए क्या करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 14 - 6 = 8। ठीक है। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए और न्यूट्रॉन्स 8 हो गए। ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है। और न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, नाइट्रोजन 15 और 7, ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर क्या है, 15 है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है। और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर यहाँ 15 है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो 15 - 7 = 8। ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें किसी भी एलिमेंट में किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। नाउ द अनदर टॉपिक इज आइसोटोप्स। Atoms of the same element having same atomic number but different atomic masses are called isotopes। यानी कि एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास कैसे डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फ़र्क होगा। ठीक है। एटॉमिक मास कैसे डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फ़र्क होगा। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन नेचुरली एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप्स। नेचुरली क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं और उनके मासेस क्या होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 कहते हैं उन्हें।
Both types of chlorine atoms have the same atomic number which is 17. क्लोरीन 35 हो या क्लोरीन 37 हो, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है 17। क्लोरीन 35 75% पाया जाता है, जबकि क्लोरीन 37 25% पाया जाता है। इसीलिए नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं तो क्लोरीन 35 की बात करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन and it is the stable isotope. Protium consists of 1 proton and 1 electron. प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। इट हैज़ नो न्यूट्रॉन, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसका मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है। अ ड्यूटेरियम एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन। सेकेंड जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम कहलाता है। इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मास नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर तो सबके सेम होंगे क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं, इनके मास नंबर डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से ट्रिटियम। ट्रिटियम में देखिए क्या है कि कंटेन्स 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मास नंबर 3 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एटॉमिक नंबर सबके सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और मास नंबर क्यों डिफरेंट होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो देखिए प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, जबकि तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है, यूरेनियम है। ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स मौजूद होते हैं और उन सब में यही होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। और एटॉमिक मासेस क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कहाँ यूज होते हैं? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम के आइसोटोप जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। अच्छा, कुछ आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट 60 is extensively employed as a radiation source to arrest the development of cancer. आपको पता होगा कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो रेडिएशंस के ज़रिए होता है। ठीक है। कीमोथेरेपी वगैरह जो होती है वो रेडिएशंस के ज़रिए होती है, जिसे रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। तो उस रेडियोथेरेपी में रेडियो आइसोटोप्स जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं क्या है, पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसी तरीके से आयोडीन। आयोडीन का आइसोटोप जो है वो ट्रीटमेंट में यूज़ होता है फॉर ग्वाइटर। ग्वाइटर इज़ अ डिजीज़ ऑफ नेक। ठीक है। ये एक डिजीज़ है, ह्यूमन डिजीज़ है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फ़िलहाल चंद ही डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो आइसोटोप्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बुक रीडिंग ज़रूर किया कीजिए। आप लोग अभी फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री को एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो थॉरोली बुक को रीड किया कीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। Now it's home task. Question number 14. Define the following terms: atomic number,
mass number and isotopes. And question number 15, describe the isotopes of hydrogen. Do question number 12, 13, 16, 17 and 18 in your book. अच्छा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स की डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, वहाँ से आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 15 में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बताना है, ठीक है। और जो है डायग्राम अगर है तो डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। और इसी तरीके से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 16, 17 और 18 हैं, ठीक है, ये आपने सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करें, बुक को रीड करें तो बहुत आसानी से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। और अब इस चैप्टर नंबर 3 का बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक रह गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, फिर ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।